क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके क्लाइंट के लिए सही है? क्या इन फंड्स में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए? क्या आप भी ये जानना चाहते हैं डिटेल में इक्विटी फंड्स के बारे में? तो बने रहिए अगले 10 मिनट मेरे साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और इनकी कितनी सब कैटेगरीज होती हैं और ये किन किन क्लाइंट्स के लिए सूटेबल रहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप अपने क्लाइंट के लिए एक सही म्यूचुअल फंड चूज कर पाएंगे और उन्हें रेकमेंड कर पाएंगे एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। ये तो हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो इन्वेस्टर्स को कम समय में अमीर बनाने का अच्छा मौका देता है अगर इन्वेस्टमेंट को अच्छे से प्लान किया जाए तो। और म्यूचुअल फंड्स में सबसे हाई रिटर्न पोटेंशियल वाले फंड्स की बात करूं तो वो आपके आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे हाई पोटेंशियल रखते हैं क्लाइंट्स को अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न बनाकर देने का। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहता है इन्वेस्टर्स को अच्छी कैपिटल ग्रोथ और अच्छे रिटर्न्स ऑफर कर पाने का ओवर द लॉन्ग टर्म। सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज अपने इन्वेस्टमेंट मैंडेट के हिसाब से डिफरेंट इक्विटी सिक्योरिटीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपए तक के अमेजन वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट की डिटेल्स हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षत गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। चलिए समझते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपना पैसा स्टॉक्स में या इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में लगाते हैं। इन फंड्स में बहुत अच्छे और हाई रिटर्न्स दे पाने का पोटेंशियल होता है। ओवर द लॉन्ग टर्म ये फंड्स इन्वेस्टर्स को 12 से 15% तक के रिटर्न्स ऑफर कर सकते हैं। अगर बाकी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो इन फंड्स का रिटर्न पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है और ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट माने जाते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर रहे होते हैं और एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की सबसे पहली और सबसे पॉपुलर कैटेगरी से, यानी कि लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि कौन सी कंपनी को लार्ज कैप फंड्स के अंदर रखा जाता है। एज पर सेबी गाइडलाइंस जो कंपनीज 1 से 100 रैंक में आती हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, उन कंपनीज को लार्ज कैप कहा जाता है और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में रखा जाता है। लार्ज कैप फंड्स अपने एसेट्स का बड़ा पोर्शन बिग मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनीज वेल नोन और रेप्यूटेड होती है मार्केट में और उन्होंने पास्ट में भी इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न बनाकर दिए होते हैं। ऑल्सो लार्ज कैप में आने वाली मोस्ट कंपनीज अपनी सेक्टर्स की लीडर्स होती हैं। अगर रिस्क वाइज बात की जाए तो लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स रिलेटिवली स्टेबल रहती हैं एज कम्पेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स। अगर रिटर्न वाइज बात की जाए तो लार्ज कैप फंड्स अच्छा पोटेंशियल रखती हैं लॉन्ग टर्म में गुड रिटर्न्स देने का। लास्ट 5 इयर्स में लार्ज कैप फंड्स की एवरेज कैटेगरी के रिटर्न्स लगभग 12.88% रहे हैं और 10 ईयर के पीरियड में 12.61% रहे हैं। लार्ज कैप फंड्स को समझने के बाद आपको थोड़ा सा तो आइडिया मिल ही गया होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स क्या हो सकते हैं। मिड कैप फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होंगे जो अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट्स मिड साइज कंपनीज में करते होंगे। सो एज पर सेबी गाइडलाइंस जो कंपनीज रैंक करती हैं 101 से लेकर 250th रैंक तक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उन कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहा जाता है। सो वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की सब कैटेगरी मिड कैप फंड्स भी अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट इन्हीं मिड कैप कंपनीज में करती है। मिड कैप कंपनीज के अगर अट्रैक्टिव फीचर की बात की जाए तो ये कंपनीज पोटेंशियल रखती हैं फ्यूचर में लार्ज कैप बनने का। सो इसीलिए यहाँ पर इनका रिटर्न पोटेंशियल भी काफी अच्छा रहता है। अगर रिस्क वाइज बात करें तो मिड कैप में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क रहता है लार्ज कैप फंड से और स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम रहता है। और वहीं अगर रिटर्न्स की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी पोटेंशियल रखती है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न दे पाने का। अगर हम लास्ट 5 इयर्स में मिड कैप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स पर एक नजर डालें तो लगभग 13.33% के रहे हैं और वहीं 10 ईयर पीरियड में 17.87% के रहे हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। सो स्मॉल कैप फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज में करते हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन 250th रैंक से आगे रैंक करती हैं। बिजनेस वाइज, मार्केट कैप वाइज और मार्केट शेयर वाइज इन कंपनीज का साइज थोड़ा छोटा रहता है। सो इसीलिए इनफैक्ट ओवर द लॉन्ग टर्म ये कंपनीज पोटेंशियल रखती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स ऑफर कर पाने का, बिकॉज इनके पास पोटेंशियल रहता है लॉन्ग टर्म में मिड कैप और लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाने का। रिस्क की बात करें तो क्योंकि इनके पोर्टफोलियोज में छोटी कंपनीज रहती हैं तो ऑब्वियसली रिस्क तो थोड़ा हाई रहता है।
सो अगर मार्केट में कोई मूवमेंट आती है तो स्मॉल कैप कंपनीज काफी ज्यादा अफेक्ट होती हैं और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इन्वेस्टर को अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में देखने को मिल सकता है। एंड एट द सेम टाइम अगर रिटर्न्स की बात करें तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हाईएस्ट रिटर्न्स दे पाने का पोटेंशियल रखती हैं। सो दोनों ही पैरामीटर्स में यानी कि रिस्क और रिटर्न वाइज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ग्राफ में हायर रैंक करती हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स। इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक छोटा हिस्सा स्मॉल कैप फंड्स में एलोकेट करना एक बहुत अच्छा आइडिया रह सकता है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को बूस्ट कर सकता है। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स की बात करूं तो ओवर द 5-year पीरियड 15.3% के रहे हैं एंड ओवर द 10-year पीरियड 18.9% के रहे हैं। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। सो फ्लेक्सी कैप फंड जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में करते हैं। इसके अलावा इन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता मार्केट कैप या फिर डिफरेंट सेक्टर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करने का। ये एज पर द व्यू ऑफ द मार्केट अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किसी भी मार्केट कैप की कंपनीज में कर सकते हैं। जनरली मोस्ट एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही रखते हैं। अगर रिस्क वाइज बात करें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लार्ज कैप कैटेगरी से ज्यादा रिस्क प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट स्मॉल और मिड कैप में भी की जाती है। और वहीं अगर मिड कैप और स्मॉल कैप से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर इनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा कम रहता है। रिटर्न पोटेंशियल वाइज बात करूँ तो फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा रिटर्न ऑफर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप फंड्स। अगर इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत अच्छा आइडिया रह सकता है किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफर करता है। अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स की बात करें ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 years तो 12.63% के रहे हैं और अगर 10 साल के पीरियड की बात करें तो लगभग 13.93% के रहे हैं। अब बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की। मल्टी कैप फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड की वो सब कैटेगरी है जिसे एज पर सेबी रिक्वायरमेंट्स अपने एसेट्स का 25% ईच इन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्ट करना जरूरी होता है और रेस्ट 25% पोर्शन फंड मैनेजर अपने मार्केट व्यू के हिसाब से किसी भी मार्केट कैप में पार्क कर सकता है। तो जैसा कि मल्टी कैप कैटेगरी के पोर्टफोलियो एलोकेशन से ही समझ में आ रहा है, ये इन्वेस्टर को एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफर कर सकते हैं। अगर रिस्क वाइज बात करें तो मल्टी कैप फंड्स में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क रहता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, क्योंकि एज पर इन्वेस्टमेंट मैंडेट मल्टी कैप कैटेगरी को अपना 25% पोर्शन हर मार्केट कैप में एलोकेट करना जरूरी होता है। तो अगर रिटर्न वाइज बात की जाए तो सेम ऐसे ही मल्टी कैप कैटेगरी में ज्यादा रिटर्न दे पाने का पोटेंशियल रहता है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड्स बिकॉज ऑफ द मोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं वैल्यू फंड्स के बारे में। सो वैल्यू फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की वो सब कैटेगरी है जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करती है। ये फंड्स उन कंपनीज में अपना पैसा डालते हैं जो कि अंडर वैल्यूड होती है देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, और कंपनी के अंडर वैल्यूड होने का कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से वो अपनी रियल वैल्यू से भी डिस्काउंट पर मार्केट में ट्रेड कर रही है। ऐसी वैल्यूज कंपनीज को ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है, इसीलिए बेस्ट यही रहता है कि जो भी इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो वैल्यू फंड्स को प्रेफर कर सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो वैल्यू फंड्स को जनरली लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना ही अच्छा रहता है। सेक्टोरल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एटसेट्रा। सेक्टोरल फंड्स और सेक्टर फंड्स आपको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन स्पेसिफाइड सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने में मदद कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, सेक्टोरल फंड्स के जरिए इन्वेस्टर एक पर्टिकुलर सेक्टर की अलग अलग मार्केट कैप वाली कंपनीज में एक्सपोजर ले सकते हैं और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को भी अचीव कर सकते हैं। सो अगर सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन फंड्स में एक छोटा हिस्सा इन्वेस्ट करना ही ठीक रहेगा, दैट इज अप टू 10 to 15% ऑफ देयर पोर्टफोलियो, क्योंकि इन फंड्स का पोर्टफोलियो काफी कंसंट्रेटेड होता है, इसीलिए रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं थीमेटिक फंड्स के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, थीमेटिक फंड्स एक स्पेसिफाइड थीम को फॉलो करते हुए अपनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हाउसिंग, टूरिज्म, ESG एटसेट्रा। सो अगर हाउसिंग थीमेटिक फंड्स की बात करें तो ये उन कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे जो हाउसिंग से रिलेटेड है, जैसे कि सीमेंट कंपनीज, पेंट कंपनीज या फिर बैंकिंग एटसेट्रा। इन फंड्स में डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज रह सकती हैं, बट ये वही कंपनीज होंगी जो कि एक सेम थीम को फॉलो करती हैं। सो अगर थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत छोटा पोर्शन इन फंड्स में एलोकेट करना ठीक आइडिया रह सकता है। अब बात करते हैं इलिसिस फंड्स के बारे में।
इलिसेस फंड अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में पार्क करते हैं और सबसे खास बात तो ये कि म्यूचुअल फंड की ओनली कैटेगरी है जिसके जरिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके अप टू 1.5 लाख रुपीस तक के टैक्स डिडक्शन अवेल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सो ये फंड्स इन्वेस्टर्स को कैपिटल ग्रोथ का भी बेनिफिट देते हैं और टैक्स सेविंग करने में भी हेल्प करते हैं। अगर आप इलिसेस फंड्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप ऊपर आई आइकन पर क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। रिटर्न पोटेंशियल की अगर बात करें तो ओवर द लॉन्ग टर्म 12 से 15% के रिटर्न अचीव किए जा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि इलिसेस फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, यानी कि 3 साल से पहले एज पर गवर्नमेंट रूल्स आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं कर सकते। आइए अब बात करते हैं हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की सबसे लास्ट कैटेगरी यानी कि इंटरनेशनल फंड्स के बारे में। इंटरनेशनल फंड जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन कंपनीज और इंटरनेशनल स्टॉक्स में करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर किसी यूएस फोकस्ड फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में बैठे हुए और यूएस स्टॉक्स का एक्सपोजर ले सकते हैं। आइए अब जो हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की सभी कैटेगरीज को अच्छे से समझ लिया है तो अब सवाल ये आता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके क्लाइंट के लिए सही है। तो सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट इक्विटी सिक्योरिटीज यानी कि स्टॉक मार्केट में ही करते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क तो रहता ही है क्योंकि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं ओवर द शॉर्ट टर्म। सो इसलिए इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में कभी कभी नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। हाउएवर सबको ये समझना जरूरी है कि अगर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए प्लान की जाती हैं तो इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ और स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। सो इसलिए ये जरूरी है कि आपको अपने क्लाइंट्स को इस रिस्क के बारे में समझाना होगा ताकि वो उससे डरे नहीं और इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करें अगर वो एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो। अब बात करें अगर इक्विटी फंड्स की सूटेबिलिटी के बारे में तो ये कैटेगरी उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी है जो कम से कम 3 से 5 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर रहे हैं और इनफैक्ट ऐसे इन्वेस्टर्स भी जो अपने किसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए सेव करना चाह रहे हैं। बात करें अगर इंडिविजुअल सब कैटेगरीज के बारे में तो अगर अमाउंट ठीक ठाक है तो क्लाइंट को एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो ऑफर किया जा सकता है, इसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ में फ्लेक्सी कैप या फिर अदर फंड्स का पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। वरना स्मॉल अमाउंट्स के लिए या फिर नए इन्वेस्टर्स के लिए और एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हुए फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड सजेस्ट किया जा सकता है। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की अगर बात करें तो क्योंकि इनमें रिस्क बाकी से थोड़ा ज्यादा रहता है तो यही रेकमेंड किया जाता है कि हाई रिस्क प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर्स को ये पोर्टफोलियो ऑफर किया जाए और वो भी उनके पोर्टफोलियो का एक बहुत छोटा पोर्शन लाइक अप टू 15%। सो ये तो वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी था इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आपको इसको लेकर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। जेड फंड्स की बात करें तो जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करवा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही नहीं, जेड फंड्स टाइम टू टाइम बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लेकर आता रहता है जैसे कि डिजिटल गोल्ड, फ्री चार्ज क्रेडिट लाइन, डेली इंटरेस्ट अकाउंट, डेली एसआईपी एटसेट्रा। ऑल्सो अगर एक फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करूं तो हम बहुत तेजी से अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं जिसमें कि हम बहुत जल्दी लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अब भी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार म्यूचुअल फंड एडवाइजर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स एडवाइजर ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला।